नमस्कार, मैं मोहम्मद सलीम आपका स्वागत करता हूं हिटपल रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी में। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। बात स्टार्ट करते हैं पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हमें इन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो हम जनरली प्लॉट में, फ्लैट में या के विलास में या अपने घर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो और उसका रेट हमें काफ़ी अच्छा मिले। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है तो अगर हम देखते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में उतने अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्ट कॉर्नर लगा होता है। अगर वहीं हम बात की जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, जो कि स्वाभाविक भी हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी शॉप हो गई, स्मॉल शॉप हो गई, मिड साइज शॉप हो गई या बड़ी शॉप हो गई, फिर ऑफिस स्पेस हो गए या आपका जाके बड़े स्पेस हो गए, जिनको हम कमर्शियल पे ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की शॉप के बारे में तो शॉप को वहां पे लेना सबसे अच्छा रहेगा जहां पर मार्केट एरिया, जहां पर फुटफॉल अच्छा हो, जहां पर आपका लोकल मार्केट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है और वहां पर कोई मार्केट नहीं है तो वहां पर एक छोटी मार्केट इस्टेब्लिश होती है और कोशिश करके ये करिए कि उस फ्रंट की शॉप को या कॉर्नर फ्रंट की शॉप को आप ले लें। अंदर से बाहर की शॉप का या फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर की या बेसमेंट की शॉप के रेट अलग अलग होते हैं। हम बात करते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट की शॉप से 20 से 25% तक इनका एक्स्ट्रा रेट होता है, क्योंकि वहां पर फुटफॉल ज़्यादा होता है और उसका रेंटल इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात की जाएगी तो स्मॉल शॉप के अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि आपके 100 से 150 या 200 स्क्वायर फीट तक की शॉप अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर उससे बड़ी शॉप है 250, 300 या 400, 500 में जाएंगे तो मिड साइज शॉप में आती है। ये जनरली हम मॉल्स में या किसी अच्छी मार्केट में ले सकते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट की दिक्कत क्या है कि यहाँ पर इतनी बड़ी शॉप पुरानी मार्केट में मिल पाना मुश्किल हो, या तो बहुत बड़ी शॉप मिलेंगी या छोटी शॉप मिलेंगी। तो अगर हम बात करते हैं जाके प्रॉपर्टी के बारे में तो इस साइज की शॉप आपको मॉल वगैरह में मिल सकती हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रेंटल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। कभी कभी कुछ मॉल वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते हैं, वो लीज पर देते हैं। तो लीज पर देने से अच्छा है कि हम उन प्रॉपर्टी को खरीद लें और जाके कर लें। अगर मॉल की बात हम करते हैं तो मॉल में ज़्यादातर शॉपें 200, 250, 300, 500 स्क्वायर फीट की होती हैं। इससे बड़ी अगर शॉप की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज की जो फ्रेंचाइजी चैन होती है, जो मल्टीनेशनल चैन होती हैं, या क्लॉथिंग के स्टोर्स होते हैं, जैसे बिग बाजार हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, पैंटालून हो गया, इस लाइफ स्टाइल हो गया, तो इस तरह की शॉपें बड़े में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस पे 150, 200 स्क्वायर फीट के मिड ऑफिस होते हैं। इनसे मतलब स्मॉल स्केल ऑफिस होते हैं। इसके अगर हम मिड ऑफिस की बात करते हैं तो वहां पर जाके आपका 250, 300 या 350, 400, 500 तक जाते हैं। 500 के ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस इन्वेस्ट करते हैं या 1000, 2000, 3000 तक भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक बार बात की जाती है ऑफिस के बारे में। तो अगर बड़े ऑफिस की बात हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3000 या 4000 या 5000 स्क्वायर फीट करते हैं तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट कंपनियां, आईटी सेक्टर अपनी खुद की लैंड लेकर उन ऑफिस को बनाते हैं। अब बात की जाती है थर्ड पॉइंट के बारे में, उसकी बात करते हैं हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी में जनरल तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है आम लोगों का, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट हाउसेस करते हैं। और दूसरी बात, उसमें हाँ कुछ सर्विस अपार्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बात की जाती है REIT यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। इस बारे में हम वीडियो आगे बनाएंगे, जो कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी क्या होता है। इसमें एक श्योर इंटरेस्ट होता है जो कि रिटर्न मिलता रहता है, और उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाती है, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करने की बात की जाती है, तो जनरली हम मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं या ऐसा कुछ हम लेते हैं जो कि हमारे एक रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाए। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमारे सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होने पर अगर हमारी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो हमने कम पैसे में किसी को रेंट पे दे दी, वो रह रहा है आराम से, उसके परिवार वाले रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, ऐसी तरह हो गई। या फिर पीजी उसको बना देते हैं। पीजी का ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, लेकिन उसके लिए आपको केयर टेकर और मेंटेनेंस की बहुत जरूरत होती है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या है, टोटल ऑफ नंबर्स होते हैं यहाँ पर। मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आ गया तो उसको हमने कम रेट में दे दिया या ज़्यादा रेट में दे दिया, नहीं।
एक स्क्वायर फीट का रेट होता है, उस स्क्वायर फीट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके रेट आपको देने होते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाती है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का ड्रॉबैक है कि मार्केट अगर नीचे आ गया, अभी जैसे कोविड के टाइम पे नीचे आ गया, बहुत से ऑफिसेस खाली हो गए और प्रॉब्लम्स आ गई, लोग इन नहीं दे पा रहे हैं रेंट, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको रेंटल जो रेट होता है उसको कम करना पड़ता है। तो या तो आप खाली कर दीजिए या आप रेंटल आप कम करिए। अगर आप खाली करते हैं तो वहाँ का इन कमर्शियल प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ मेंटेनेंस हमें देना पड़ता है, जो कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो जाता है, या बिजली का जो आपका रेंटल आता है वो तो हमें देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस का कारण ही बनता है। लेकिन रेजिडेंशियल में क्या है कि 19-20 करके हमारी प्रॉपर्टी उड़ जाती है और इस पे लॉन्ग चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात की जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपका एक हर साल 5% की ग्रोथ की दर से बढ़ता है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लोग बढ़ाने को तैयार नहीं होते। अगर आप उनसे बढ़ाने को कहेंगे तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं। बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि लोग बढ़ाने पे एग्री होते हैं, वरना नहीं बढ़ाते, क्योंकि उन्हें एक रहने के लिए कहीं भी जगह चाहिए होती है, वो आराम से रह लेते हैं, जहां पर स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, थोड़ा सेफ्टी हो। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बंदा वहीं पे काम करेगा, उसका ऑफिस है, उसकी दुकान है, उसकी शॉप है, अगर कहीं जगह सेट हो गई तो अगर आप रेंट बढ़ाते भी हो तो कहीं ना कहीं वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है और वो नहीं छोड़ता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के बेनिफिट यही है। तो मैं ये बोलूंगा, मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक सही जगह सही कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के। किसी न किसी चीज के ड्रॉबैक भी होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। अगर हम माइनस पॉइंट ही देख के निगेटिव सोचेंगे फिर तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या है कि हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बाकायदा आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, आप अपने किसी से अच्छे से बात करिए, 4 कमर्शियल प्रॉपर्टी देखिए, तब जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास में होगी तो आपको बैंक गारंटी, बैंक मॉर्गेज भी अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात की जाती है, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें या रेंटल ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो इसमें ये होता है कि आपको 6 से 12% तक मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी और उसका जो हम अगर रेंटल निकालने चाहेंगे तो उसको 6 से 12% के बीच में निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ प्रॉपर्टी को अगर हम 6% के हिसाब से निकालेंगे तो 50,000 रुपये आपका जाके महीना निकलेगा, यानी 6 लाख रुपए आपका सालाना निकलेगा। तो अगर ये कभी कभी 12% तक भी जा सकता है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, 1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए केवल हमें 25,000 रुपये बमुश्किल तमाम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी किसी बड़े मकान या किसी पेंटा हाउस वगैरह का पॉश लोकेशन पर ही मिलेगा। अदरवाइज क्या लोग कम से कम में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे अहम बात है कि हम प्रॉपर्टी कहाँ पर खरीद रहे हैं, कहाँ पर परचेज कर रहे हैं, कैसी रोड है, कैसी रोड नहीं है, मार्केट एरिया क्या है, रेजिडेंशियल एरिया क्या है, तमाम चीज़ें इस तरह की मैटर करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को कैसे निकालें, इसका रेट निकालें, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी हम जो रेट हमें बताया जाता है उससे जब हम ऑन टेबल बात करते हैं तो 10 से 15% तक रेट कम होने की उम्मीद होती है, और होती ही होती है, क्योंकि जब बंदा लेने के लिए बैठता है और पूछने, दोनों में फ़र्क होता ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात की जाती है तो मेरा मकसद है कि वीडियो बनाना, कि आपको अवेयर करना कि आप किन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, किन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक अच्छी मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, फ्रेंड की शॉप पे इन्वेस्ट करें। और रेजिडेंशियल में क्या है कि आप उन जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर आपका रेजिडेंशियल कॉलोनी अच्छी हो, साफ सुथरी हो, रोड हो, लोग अच्छे लोग हो। आजकल लोग पार्क देखते हैं, जॉगिंग ट्रैक देखते हैं, गाड़ी पार्किंग के देखते हैं, रास्ता आने जाने की सुविधा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, क्योंकि अगर वो रात में आ रहे हैं या सुबह जा रहे हैं तो उन्हें किसी किस्म की दिक्कत न पड़े, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और भी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे घर में वो न पड़े। सब्जी पानी की आसानी व्यवस्था हो, राशन की हो, स्कूल बगल में हो, इमरजेंसी में हॉस्पिटल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बगल में, अगर इस जगह पर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी केवल आप 2 ही जगह इन्वेस्ट करें, मेरा मानना ये है, और मेरा सजेशन भी आपके लिए ये है। पहली जगह तो वो जो मार्केट एरिया, अच्छी मार्केट एरिया हो, फ्रेंड की शॉप हो, बेसमेंट की ना हो, क्योंकि बेसमेंट पे लोग जाना अवॉइड करते हैं और अपर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना लोग अवॉइड करते हैं। जनरली देखा गया है कि बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की शॉपें खाली पड़ी रहती हैं।
आप सेकंड फ्लोर पे तो जा ही ना, अगर सेकंड फ्लोर पे वहां पे जा सकते हैं जहां पर मॉल वगैरह हो, जहां पर फूड कोर्ट अक्सर ऊपर बनता है, तो उसके नीचे की शॉपें जो होती हैं वो चल सकती हैं। लेकिन वो उन जगह पर भी एलिवेटर या लिफ्ट के पास ही शॉप होनी चाहिए, क्योंकि पहला बंदा एलिवेटर से गया और फट से वो शॉप पे एंटर कर गया, तो जो पीछे की शॉपें होती है वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति बन जाती है। तो आप अगर पैसा लगा रहे हैं, इतना लगा रहे हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। कभी कभी देखा गया है कि 2 3 4 लोग मिलके भी ये कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, फिर उसको लीज आउट करते हैं। ऑप्शन ये भी अच्छा है, लेकिन आप उन कॉम्प्लेक्स पे इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोच लें कि जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वो फ्री होल्ड पर है या लीज होल्ड पर है, या इंक्रोचमेंट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी अतिक्रमण होता है कि मार्केट बनाने के बाद आगे की जो रेडी होते हैं वो हटते नहीं है, रास्ता कस्टमर को आने का नहीं होता है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं होती है। इन केसेस में तो क्या कभी कभी आपकी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लें, मार्केट वैल्यू वहाँ के ले लें, वहाँ का लोकल शॉप की वैल्यू क्या है, वहाँ पर क्या ऑफिसेज की वैल्यू क्या है। तो इससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें शॉप्स के बारे में, तो शॉप्स कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर मार्केट होती है, जैसे आपकी मेडिसिन मार्केट हो गई, या आपका एक किराना मार्केट हो गया, या आपका होलसेल मार्केट हो गया। इन मार्केट्स को छोड़कर अगर हम रेजिडेंशियल में शॉप्स के बारे में बात करते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी में बात करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक तरह की शॉपें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर शॉपें आपकी मिक्स ग्रॉसरी की भी होनी चाहिए, आपकी किराना स्टोर जिससे होना चाहिए, आपकी सब्जी की शॉप होनी चाहिए, आपकी मटन चिकन की शॉप होनी चाहिए, आपके बच्चों की स्टेशनरी की शॉप होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक मिक्स मार्केट जो होती है उस मार्केट में फुटफॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों का जो है आना, क्योंकि एक ही मार्केट में आके सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पर खाने के भी होगा, रेस्टोरेंट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, सैलून हो, लेडीज जेंट्स के हो, तो ताकि उन चीज़ों को प्रॉब्लम अगर हो तो डॉक्टर्स भी हो या केमिस्ट की शॉप हो, तो ऐसी शॉप्स लेने पर ये मार्केट देर तक खुलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वन टाइम मार्केट है, जैसे आपके मेडिसिन मार्केट हो गई, या और भी कोई मार्केट हो गई, या मैं कह रहा हूँ किराना मार्केट हो गया, या ऐसी कोई होलसेल मार्केट हो गई, तो उनका खुलने का टाइम कम होता है। लेकिन जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की मार्केटें होती हैं ये अर्ली मॉर्निंग से खुल के लेट नाइट तक जाती हैं। तो यहाँ पर शॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तो मेट्रो हो गया, तो मेट्रो के पास होना या आपका जो मॉल के पास में होना शॉप, यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप ऐसी जगह पे शॉप लेंगे या ऐसी जगह पर अपना ऑफिस डालेंगे या ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, तो आपकी जो शॉप है, आपका जो ऑफिस है, आपका जो कमर्शियल स्पेस है वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और आपको कभी कभी क्या है कि अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं रेंट का, जो आप रेंट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कहीं आपको रेंट मिल सकता है, बशर्ते क्या आपकी प्रॉपर्टी सही जगह पर हो और सही चीज़ को बतौर हो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उन प्रॉपर्टी के बारे में आप सही से गहन अध्ययन करने के बाद ही उन प्रॉपर्टी को परचेज करें। किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या किसी अच्छे एडवाइज़र से बात करें, तभी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी कोई 150 रुपए का तो खेल है नहीं, इसमें 150 लाख की बात की जाती है। और जहाँ पे इतनी बड़ी पूंजी की बात की जाती है, तो उन जगहों पर सही से चीज़ों का चयन करना, चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी, किन प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो और भी बेहतरीन ताज़ा तरीन वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए या किसी चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ग्रुप है जो भी आपके प्रॉपर्टी के नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को बारे में बताता रहेगा। थैंक यू।